दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे कश्मीर और कश्मीरियों पर जुल्म सितम की जो दस्तानें लिखी गई हैं वो किसी ढकी छुपी नहीं है। हर दौर में कश्मीरियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए हैं। किस तरह लोगों को शहीद किया गया, किस तरह उनकी नस्ल कुशी की गई। शायद ये किसी और रियासत में इस तरह का जुल्म जबर ना हुआ हो। दोस्तों एक जुल्म जबर की दास्तान 1947 से पहले की है, जब दोनों कश्मीर एक कश्मीर हुआ करते थे। उस वक्त सिखों, राजाओं और महाराजाओं ने कश्मीरियों पर जुल्म सितम ढाए। उसके बाद जब कश्मीर आजाद हुआ तो एक छोटा सा हिस्सा आजाद हुआ और दूसरा हिस्सा उस वक्त इंडिया के साथ चला गया। दोस्तों उस पर इंडिया ने कब्जा कर लिया। उसके बाद एक और दौर का आगाज हुआ जिसे मैं यहाँ जुल्मत कबीर का दौर कहूंगा। ऐसा जुल्म सितम हुआ ना कभी किसी ने देखा ना सुना। आज हम उसी में से एक टॉपिक पर बात करेंगे जिसको हम आर्टिकल 370 या 35 ए कहते हैं। दोस्तों 1947 में ब्रिटिश इंडिया की तकसीम के बाद इंडिया और पाकिस्तान के वजूद में आते ही जम्मू कश्मीर का मसला जहां दो मुल्कों के बीच मुतनाज़ा बन गया था, वहीं कश्मीर और इंडिया के दरमियान तल्लुकात का मसला भी पैदा हो गया। इस वक्त कश्मीर के हुक्मरान महाराजा हरि सिंह इंडिया और पाकिस्तान दोनों से आज़ाद रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के कबायली हमले आवरों की दरअंदाजी के बाद हरि सिंह ने इंडिया से फौजी मदद मांगी, जिसके एवज उन्होंने इंडिया के साथ इल्हाक किया। इल्हाक के तहत इंडिया को जम्मू कश्मीर में डिफेंस, कम्युनिकेशन और करेंसी के बारे में कानून साजी का अख्तियार था। बाकी सभी शोबों में जम्मू कश्मीर खुद मुख्तार था। इस माहिदे की जेल में इंडियन आइन में दफा 370 को शामिल किया गया, जिसका मकसद महाराजा के इल्हाक को मुस्तकिल करना था। इसका मतलब यह था कि जम्मू कश्मीर का अपना आइन होगा और अलहदा परचम होगा जो इंडियन परचम के हमरा लहराया जाएगा, और जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल बशिंदे ही यहाँ जमीन की मलकियत और नौकरियों के अहल होंगे। इंडिया में हिंदू कौम परस्त जमात बीजेपी ने दहाइयों से इस आइनी अरेंजमेंट की मुखालफत की थी और अज़म किया था कि इक़्तिदार में आते ही जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर पर इंडिया के वफाकी निज़ाम में जम किया जाएगा। 2019 में बीजेपी दूसरी मरतबा इक़्तिदार में आई तो उसने उसी साल 5 अगस्त के रोज पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर तंजीम नो बिल को मंजूर किया, जिसकी रूह से आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर इंडिया की दूसरी रियासतों की तरह बन गया। इस बिल के तहत जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके दोनों को मरकज के इंतजाम वाली दो खित्तों में बदल दिया गया। इस तब्दीली पर चीन और पाकिस्तान ने शुरू शुरू में एतराज तो किया, ताहम इंडिया वज़ीर-ए-आज़म आलमी राय आमा को अपने हक में करने में कामयाब रहा। यहाँ के बाद हिंदू नवाज लीडरों और रजाकारों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसका फैसला कुछ देर पहले सुनाया गया। वाज़ह है कश्मीर का मसले पर इंडिया मौकफ की हमायत करने वाली सियासी जमातों की पूरी सियासत आर्टिकल 370 की हिफाजत के गिर्द ही घूमती रही है। मोदी हुकूमत का कहना है कि आर्टिकल 370 की वजह से ही कश्मीरियों में अलहदगी पसंद जज्बात पैदा हो गए। गैर जानबदार हल्के कहते हैं कि इस तारीखी फैसले के जो भी अच्छे या बुरे नतज आने थे उन पर कश्मीरी अवाम अभी तक खामोश है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यहाँ की मुकामी सियासत का बुनियादी नारा ही जो लगाया है वो बदल दिया है। तो तजज़ियाकारों के मुताबिक कश्मीर में गुज़श्ता चंद बरसों से हालात बज़ाहिर पुरसकून हैं। आए रोज हड़तालों, पथरावों और मुजाहिरों का सिलसिला खत्म हो चुका है, क्योंकि अलहदगी पसंद सियासत जो मंजर से ही हटा दी गई है। इसलिए इस साल जो तालीमी अदारे थे और तजारती सरगर्मियां थी वो जारी रही हैं। सियाहों की आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और खेल कूद की सरगर्मियों में जो है वो इजाफा देखने को मिला है। गुज़श्ता 4 साल से हुकूमत के किसी भी फैसले पर किसी तरह का कोई रद्द अमल देखने को नहीं मिला और सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्ले तक की हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल है। सड़कों, पुलों, सुरंगों का काम तेजी से जारी है और इस दौरान इंडिया ने कई ममालिक के मदबीन के कई इजलास श्रीनगर में मुनक्किद की करके ये दावा किया है कि कश्मीर अब अलहदगी पसंद और शिदत पसंदी से पाक हो गया है। दफा 370 हटाने के बाद मोदी हुकूमत ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े पैमाने पर बैरूनी सरमायाकारी होगी और सिर्फ 6 माह के अंदर 50,000 नौकरियां फराहम की जाएंगी और कश्मीर इंडिया के शाना बशाना तरक्की करेगी। लेकिन तवील कंदकों के बाद जब जिंदगी बहाल हो गई तो सरकारी तैनातियों से मुतल्लिक एक के बाद एक स्कैंडल सामने आ गए। हुकूमत को कम अज कम ऐसी 4 फरिश्तों को कलदम करना पड़ा जिनमें करप्शन और चोर दरवाजों से तैनाती के इंकशाफ हुए थे। बैरूनी सरमायाकारी के लिए जिस ग्लोबल इन्वेस्टर जो सिमेट को नवंबर 2019 में कराने का ऐलान किया था वो अभी तक नहीं हो सकी। तमाम हुकूमत का दावा है कि तरक्याती मनसूबों के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हुकूमत को मसूल हुई है और इन पर काम हो रहा है। इस केस में कई दरख्वास्त गुजारों जो है वो शामिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामान और साबिक जज हसनैन मसूद इससे इतफाक नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में जेर समात केस के फैसले से कबल उनका कहना था कि हम पूरी उम्मीद है, लेकिन अगर अदालत में हम हार भी गए तो हम सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। शुमाल मशरकी रियासतों को जो कुछ मिला है वो सियासी जदोजहद से मिला है।
عدالت سے نہیں ملا۔ انڈیا کے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے صبح 10:30 بجے فیصلہ سناتے ہوئے جو اپنا فیصلہ وہ شروع کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جموں کشمیر انڈیا کا ٹوٹ انگ ہے، یہ آئین کے آرٹیکل 1 اور 370 سے واضح ہے۔ 5 اگست 2019 کو انڈیا میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے انڈین آئین کی شق 370 کے خاتمے کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت ریاستی جموں کشمیر کو جو نیم خود مختاری حیثیت اور خصوصی اختیارات حاصل تھے۔ پارلیمان سے پاس ہونے والی مودی حکومت کے اس فیصلے کے بعد انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے اس سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ اس سال اگست اور ستمبر کے دوران سپریم کورٹ کے 5 ججوں پر مشتمل بینچ نے ہنگامی بنیادوں پر سماعت کے بعد فیصلے محفوظ کیا تھا۔ اب جبکہ بینچ کے ایک جج جسٹس ایس کے کنول دسمبر کے آخر میں ریٹائر ہو رہے ہیں اور 15 دسمبر سے سپریم کورٹ میں سرمائی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں، اس لیے عدالت نے حتمی فیصلہ 11 دسمبر کو سنایا اور سنانے کا اعلان کیا تھا۔ انڈین سپریم کورٹ میں 5 ججوں پر مشتمل آئینی بینچ کے پاس زیر سماعت اس کیس کا جواب پہلو سب سے اہم رہا۔ وہ یہ ہے کہ گزشتہ سماعت کے دوران عدالت عظمیٰ نے مودی حکومت کے اس بیان حلفی کو بحث سے خارج کر دیا تھا، جس کے مطابق دفعہ 370 کے خاتمے سے کشمیر میں دہشت گردی ختم ہوئی ہے اور امن اور ترقی کا دور شروع ہو گیا ہے۔ مودی حکومت کے بیان حلفی کے جواب میں عدالت نے کہا تھا کہ دفعہ 370 کو ہٹانے کے آئینی اور قانونی جواز پر بحث ہوگی، نہ کہ اس کے سیاسی نتائج پر۔ کشمیر کے 3 منتخب ممبران پارلیمان، انڈین آرمی اور انڈین جو ایئر فضائیہ کے سابقہ افسران اور سماجی رضاکاروں کی طرف سے سپریم کورٹ میں داخلہ ان آئینی درخواستوں پہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا کشمیر کی مرضی کے بغیر پارلیمان کو یک طرفہ فیصلہ لینے کا اختیار تھا یا نہیں۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے اس فیصلے کو امید کی کرن کہا ہے، جس سے انڈیا متحد ہوگا اور کشمیریوں کے خواب پورے ہوں گے۔ تاہم اپوزیشن جماعت کانگریس نے ایک بیان میں کہا کہ وہ اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ انڈین آئین میں ترمیم آرٹیکل 370 کا احترام کیا جانا چاہیے تھا۔ دوستو اب آپ کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ آپ کی اس میں رائے کیا ہے۔ ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مودی حکومت نے انڈیا میں کشمیر میں جینوسائیڈ کیا اور کس طرح کشمیریوں کو شہید کیا گیا، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا۔ آپ کے کمنٹ کے منتظر ہیں۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنی فیملی کا اللہ نگہبان۔